हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है लव फॉर द मेंटली रिटार्डेड। लव का अर्थ होता है प्रेम, फॉर यानी के लिए, मेंटली यानी कि मानसिक रूप से, रिटार्डेड यानी कि पिछड़ा, कमज़ोर या विकलांग। तो शीर्षक का अर्थ हुआ मानसिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए प्रेम। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। A few years ago, at the Seattle Special Olympics, 9 contestants, all physically or mentally disabled, assembled at the starting line for the 100 meters race. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को समझ लेते हैं। आ का अर्थ होता है एक, few years यानी कुछ साल, अगो यानी कि पहले, एट द सेटल स्पेशल ओलंपिक्स ये नाम है ओलंपिक का। 9 कंटेस्टेंट्स, 9 यानी कि 9, कंटेस्टेंट्स यानी कि प्रतियोगी, ऑल यानी सभी, फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से, और या मेंटली यानी मानसिक रूप से, डिसेबल्ड यानी कि विकलांग या असमर्थ। तो यहाँ से समझ लेते हैं कि अ फ्यू इयर्स अगो एट द सिएटल स्पेशल ओलंपिक्स 9 कंटेस्टेंट्स ऑल फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड, यानी कि सिएटल विशेष ओलंपिक में 9 प्रतियोगी थे जो सभी शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग थे। Assembled at the starting line for the 100 meters race. Assembled यानी कि इकट्ठा हुए या जमा हुए। At the starting line यानी शुरुआत की रेखा पर। For the 100 meters race, for यानी के लिए, 100 मीटर की दौड़ के लिए। तो यहाँ से समझ लेते हैं कि 100 मीटर की दौड़ के लिए शुरुआत की लाइन पर इकट्ठा हुए। At the fire of the gun, they started with a relish to run the race to the finish and win. At the fire यानी कि गोली की आवाज़ पर, of the gun यानी बंदूक की, they यानी कि वे, स्टार्टेड यानी शुरू किया, दे स्टार्टेड यानी उन्होंने शुरू किया, विथ अ रेलिश यानी कि उत्साह के साथ या खुशी के साथ, टू रन दौड़ने के लिए, द रेस यानी दौड़, टू द फिनिश यानी अंत तक, एंड विन यानी और जीतने के लिए। यानी कि बंदूक की गोली की आवाज़ पर वे उत्साह के साथ दौड़ शुरू किए ताकि दौड़ पूरी कर जीत सकें। One little boy among them stumbled on the asphalt, tumbled and began to cry. One little boy, one यानी कि एक, little boy यानी छोटा लड़का, among them यानी उनके बीच या उनमें से, स्टम्बलेड यानी ठोकर खा गया या लड़खड़ा गया, ऑन द
एसफाल्ट यानी सड़क की सतह पर। तो फिर क्या हुआ कि उनमें से एक छोटा लड़का सड़क पर ठोकर खा गया। टम्बलेड एंड बिगेन टू क्राई। टम्बलेड यानी गिर गया, बिगेन यानी शुरू किया, टू क्राई यानी कि रोना। और फिर क्या हुआ कि गिर गया और रोना शुरू कर दिया या रोने लगा। द अदर 8 heard the boy crying and slowed down to look back. The other 8 यानी कि बाकी 8 heard यानी कि सुना, बाकी 8 ने सुना। द बॉय क्राइंग यानी बच्चे की रोने को, एंड स्लोड डाउन और धीरे चले या धीमा कर दिया, टू लुक बैक पीछे देखने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि बाकी 8 ने उस लड़के को रोते हुए सुना और पीछे देखने के लिए अपनी रफ्तार धीमी कर दी। रेदर देन विनिंग द रेस दे ऑल वेंट टू सूथ हिम। रेदर का अर्थ होता है बजाय, रेदर देन यानी कि इसके बजाय। विनिंग, विन का अर्थ होता है जीतना। विनिंग द रेस यानी कि दौड़ की जीत के। दे ऑल वेंट टू सूथ हिम। दे ऑल यानी कि वे सभी, वेंट यानी कि गए, टू सूथ हिम। सूथ हिम यानी शांति देने के लिए या सहानुभूति दिखाने के लिए। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि रेदर देन विनिंग द रेस दे ऑल वेंट टू सूथ हिम, यानी कि दौड़ जीतने के बजाय वे सभी उसे शांत करने के लिए गए। वन गर्ल विथ डाउन्स सिंड्रोम बेंट डाउन एंड किस्ड हिम एंड सेड, दिस विल मेक इट बेटर। वन गर्ल यानी कि एक लड़की, विथ डाउन्स सिंड्रोम, विथ डाउन्स सिंड्रोम यानी कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित। बेंट डाउन, बेंट का अर्थ होता है झुकना, डाउन यानी कि नीचे, बेंट डाउन यानी कि झुक गई। एंड किस्ड हिम और उसे चूमा, एंड सेड और कहा, दिस विल मेक इट बेटर। दिस विल, दिस यानी कि यह, विल यानी कि बनाएगा या करेगा, मेक, मेक का अर्थ होता है बनाना, इट यानी कि इसे, बेटर यानी कि बेहतर। तो दिस विल मेक इट बेटर यानी कि यह इसे बेहतर बनाएगा। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि वन गर्ल विथ डाउन्स सिंड्रोम बेंट डाउन एंड किस्ड हिम एंड सेड, दिस विल मेक इट बेटर। तो फिर क्या हुआ कि एक लड़की जो कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित थी, वह नीचे झुकी और उसे चूमा और कहा कि यह इसे और बेहतर बनाएगा। Then all 9 linked arms and walked together to the finish line. Then यानी कि फिर या तब, all 9 यानी बाकी 9 linked arms यानी कि हाथ मिलाया या बाहें जोड़ ली, and और walked together यानी साथ में चले, to the finish line यानी लक्ष्य तक। फिर क्या हुआ कि फिर सभी 9 ने हाथ मिलाए और मिलकर लक्ष्य तक चले। Everyone in the stadium applauded for them. It gave them real triumph. Everyone यानी कि प्रत्येक या हर कोई, in the stadium यानी मैदान में, applauded यानी कि तालियां बजाई या सराहना की, फॉर देम यानी उनके लिए। तो फिर क्या हुआ कि स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और तालियां बजाई। इट गेव देम रियल ट्रायम्फ। इट यानी कि यह, गेव यानी कि दिया, देम यानी कि उसे, रियल का अर्थ होता है वास्तव या असली, ट्रायम्फ यानी कि विजय, जीत या सफलता। तो यह
या इनसे उन्हें सच्ची जीत का एहसास हुआ या कराया। Thus they set an example for all who were present there. Thus का अर्थ होता है इस प्रकार, they यानी कि वे, set an example यानी कि उदाहरण पेश किया या मिसाल कायम की, for all यानी सभी के लिए, who were present there जो कोई भी वहाँ मौजूद थे। तो इस लाइन को समझते हैं कि thus they set an example for all who were present there यानी कि इस प्रकार उन्होंने वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए मिसाल कायम की। Moral of the story: to please your surroundings is never less than to get the trophy in a race, even if you slow down in real competitions. To please यानी कि खुश करना या प्रसन्न करना, your यानी आपका, surroundings यानी कि आसपास, your surroundings यानी कि अपने आसपास के लोग, is never less than यानी कभी कम नहीं है या से कम नहीं होते, to get यानी पाने के लिए, the trophy यानी पुरस्कार, in a race यानी दौड़ में। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि अपने आसपास के लोगों को खुश करना कभी भी दौड़ में पुरस्कार जीतने से कम नहीं है। Even if you slow down in real competitions. Even का अर्थ होता है भले ही या चाहे, if यदि या अगर, you यानी आप, slow down यानी धीमे हो जाओ या रफ्तार कम कर दो, in real competitions यानी कि असली प्रतियोगिताओं में या असली दौड़ में। तो भले ही आप असली प्रतियोगिताओं में धीमे चलो। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि अपने आसपास के लोगों को खुश करना कभी भी दौड़ में पुरस्कार जीतने से कम नहीं है, भले ही आप असली प्रतियोगिताओं में धीमे चलो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और उनके हिंदी मीनिंग मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।